नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। नाज़रीन गिरामी, ये हिंदुत्व गुंडे, ये हिंदुत्व हिजड़े अब बुर्कापोश ख़वातीन को भी जय श्री राम बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसी एक बाहिम्मत बुर्कापोश खातून जो मेट्रो में सफ़र कर रही थी, उसने इस दरिंदे की वीडियो बना ली है और इस मनहूस का शक्ल आप देख सकते हैं। इस मनहूस ने मेट्रो में सफ़र कर रही एक बुर्कापोश खातून को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया, तो इस हिम्मत वाली खातून ने उसकी वीडियो बना करके वायरल कर दी और इस मनहूस चेहरे को आप देख भी सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो तो देखें और इसके ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाई हो सकती है वो ज़रूर करें, लेकिन ये नफ़रत कहाँ तक पहुँचेगी, आगे जाकर के किस कदर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी कि बुर्कापोश ख़वातीन को इस वक्त जो है तन्हा किसी बस अड्डे पर या बस पर या रेल पर सफ़र करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह के दरिंदे खुलेआम घूमेंगे। वैसे भी ख़वातीन पर जो जुल्म व ज़ियादतियाँ हो रही हैं, इस सिलसिले में मैं कहूँ तो इन दरिंदों ने मुर्दा खानों को भी नहीं छोड़ा है जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो रहा है जुल्म सितम। इस तरह की चीज़ें इब्तिदा हो जाती है ना, बुर्कापोश खातून को पकड़ लो आप, जो उनको जय श्री राम बोलने पर मजबूर कर, नहीं तो फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करो, मारो पीटो, जो भी कर सकते हो। अब देखिए इन दरिंदों की कहानियाँ कि जो है यूपी में जो नर्स है तस्लीम जहां, उसके साथ जो दरिंदगी हुई और कलकत्ता में जो हुई, उसके बाद एक वीडियो इस वक्त आ रहा है, हम पूरी वीडियो दिखा नहीं सकते, बहुत भयानक है। और उससे ज़्यादा भयानक ये है कि ये दरिंदे मुर्दा खानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है। ये वीडियो जो आ रही है ये मुर्दा खानों के, जहाँ पर एक खातून को ज़बरदस्ती करने की कोशिशें हो रही है और पीछे खड़ा हुआ शख्स जो है उसकी वीडियो बना रहा है और इसमें जो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो वीडियो बना रहा है, जो वो इस दरिंदे के बारे, दरिंदे से जो कह रहा है, वो आपको सुनाएंगे तो आपका खून खोल उठेगा। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस वक्त जो है अब ज़्यादा मत बताएं, इसलिए कि अब ये इन लोगों की ये ख़बरें ऐसी भी नहीं है कि जिसका बार बार तस्करा किया जाए, लेकिन इन दरिंदों की तस्वीरें, इन दरिंदों की दरिंदगी, इन हैवानों की हैवानियत दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है कि ये लोग किस कदर जो है इस वक्त भारत में ख़वातीन जो है वो बेयारो मददगार हो चुकी हैं, तन्हा निकलना मुश्किल हो चुका है। आप चाहे हज़ारों बहाने करें, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो है ये दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं और जब तक सख्त कानून और जब तक जो है सख्त सज़ा इन लोगों को दी नहीं जाएगी, ये लोग जो है सही होने वाले नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और तस्वीर देखें, पुलिस भी किस तरह से सपोर्ट करती है कि चलती कार पर एक खातून का रेप हो जाता है और फिर उसके बाद उसको लेकर के उसके वालिद पुलिस थाने पहुंचते हैं। झांसी की खबर है ये। अक्यूज्ड के नाम सोनू और मनीष है। इसके खिलाफ उसके बाप जो मुतासिरा हैं और उसके साथ मौजूद कुछ लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर को कहते हैं कि आप मामला दर्ज करवाओ, तो पुलिस कहता है कि आप अपनी बेटी को नहीं संभाल पा रहे। ऐसे दरिंदों की भी तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त रेपिस्टों की। अरे भाई, तन्हा लड़की जा रही है, कानून है या अंधा कानून चल रहा है? क्या ये बात इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की ऐसी नहीं है कि वो रेपिस्टों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं? इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो इसी तरह की सूरत हाल बनती है। बल्कि अब जो है इस पर अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो रहे हैं।
ये खबर और देख लीजिएगा, राखी बांध करके 2 लड़कियां जा रही थीं राजस्थान में, रायपुर में, माफ कीजिएगा, तो 10 लोगों ने मिलकर के उसको जो है रेप कर दिया। अहम तरीन मुलजिम पूनम ठाकुर है, जो बीजेपी लीडर का बेटा है। इसकी डेट या इस तरह की कुछ तफसीलात मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन ये कंटिन्यूसली जो सूरत हाल, जो दरिंदगी इस वक्त पूरे भारत के मुख्तलिफ इलाकों से जो आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सूरत हाल है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, पुलिस इस मामले में न संजीदा है, न संजीदा होने का बहाना, हर तरफ सियासत चल रही है। कलकत्ता के मामले में किस तरह भयानक अंदाज में अभी भी उस पर डिबेट चल रहे हैं, अभी भी एहतिजाजात चल रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। लेकिन यूपी में पेश आने वाला भयानक हादिसा तस्लीम जहाँ के साथ, ये सारी चीज़ें कभी भी कहीं भी किसी भी डिबेट में भी ना इसका तस्करा है, ना किसी खबर की किसी कोने में कोई खबर चली। हाँ, अलबत्ता मुसलमानों के खिलाफ एहतिजाज भी कर देते हैं तो उनकी सारी ज़िंदगी की पूंजी को नीचे गिराने के लिए चले जा, हमारे जज्बात के साथ खेला जाता है, मुसलमानों की तौहीन की जाती है, मुसलमानों के सबसे ज़्यादा उसके बाद फिर हदें ख़त्म हो जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। वो मलऊन व मरदूद इस वक्त उसको सिक्योरिटी फराहम कर रही है महाराष्ट्र हुकूमत, और जो इसके खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं उनके घरों को गिलाया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश की खबर बताई जा रही है, जहां पर 45 मुसलमानों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया और फिर उनके घरों को गिराया जा रहा है। यह शहजाद का घर है जो 3 मंजिला है, और इस घर को बनाने में किस कदर सारी जिंदगी की पूंजी लगी होगी। क्या अपने बात को, अपने दिली एहसासात को, अपने जज्बात को, अपने गुस्से को भी पुरअमन तरीके से पुलिस के सामने पेश करना ये जुर्म बन गया है कि आप करोड़ा करोड़ की प्रॉपर्टी को नेस्तो नाबूद कर दें? और जो लोग शरारत कर रहे हैं, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी किया मलऊन मरदूद, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जबकि इस मलऊना के खिलाफ भी एहतिजाज दर्ज हो गया, जिसकी तस्वीर इस मरदूद की देख रही है। ये बीजेपी लीडर कहती है अपने आप को नाजिया इलाही खान, मुर्तद मरदूद है, मलऊना है, लेकिन इनके खिलाफ कोई जो है इस वक्त कार्रवाई नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए रखना पड़ता है नाज़रीन गिरामी के जुल्म सितम की जो सूरत हाल एक के बाद दीगर बनते हुए सामने आ रही है, जो इसका सिलसिला है वो आखिर कहाँ जाकर के थमेगा कुछ समझ में नहीं आता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर ये आ रही है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जो 13 साल बाद चेचेनिया के अचानक दौरे पर ग्रोजनी नामी इलाके में पहुंचे। दरअसल यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने एक तारीख़ी मस्जिद का दौरा किया, तो वहाँ पर उनको कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई गई, तर्जुमा पढ़कर सुनाया गया, और फिर उस वक्त उनको एक तोहफे में कुरान दिया गया हदिये में। तो पुतिन ने न सिर्फ उसको चूमा बल्कि उसको सीने से लगाते हुए भी नज़र आए, जिनकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में इस पर तनकीदी तज्ज़िये हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, रशिया का और चेचेनिया का जो रिश्ता है, आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी रशिया का किसी भी मुल्क से आमना सामना होता है तो उस वक्त फ़ौजी सतह पर सबसे ज़्यादा अगर कोई सपोर्ट पहली सफ़ में देता है तो वो चेचेनिया है, जिसके चलते जो है पुतिन का झुकाव भी मुसलमानों को लेकर और मुसलमानों के नज़रियात को लेकर के अलग अलग तौर पर मीडिया में छपते रहते हैं, जिसको यूरोपियन मीडिया या अमेरिका के दोस्त ममालिक जो है उसको निशाना बनाते रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ने भारत की जानिब से आबी जारहियत का इल्ज़ाम लगाते हुए इसके खिलाफ रैली निकाली। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी वहाँ पर बहुत बड़ा सैलाब आया है, जिसमें बहुत सारे घर भी बह गए और कुछ मंदिरें भी। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत आलमी मुआहिदों की पासदारी नहीं करता और किसी किस्म की पेशगी इत्तला के बगैर दरियाओं में पानी छोड़ देता है, यानी डैम के दरवाजे खोल देता है, जिसके नतीजे में बांग्लादेश में सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, सैलाब का सबब बन जाते हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं, जानी व माली बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो है कई सालों से होता आ रहा है।
कई दफ़ा इसके ख़िलाफ़ यहाँ की हुकूमत को इनके सामने बात पेश करने के बावजूद भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी बरकरार रखे हुए है। तो एक बार फिर जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी के तलबा इनकलाबी सूरत हाल लेते हुए भारत के ख़िलाफ़ इस आबी जारहियत को रैली निकालने की कोशिश की है। उसके ख़िलाफ़ अब देखना है कि ये सूरत हाल क्या बनती है और भारत इस सिलसिले में क्या स्टैंड लेता है। नाज़रीन गिरामी, वंदे भारत ट्रेन को आपने सुना होगा और बीजेपी के कार्यकाल में ये सारी कई ट्रेनें खुद पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और बड़े बड़े दावे किए गए और न जाने कैसे कैसे दावे। ऐसा लगता था कि जो है हर चौथे दिन एक ट्रेन इस तरह की आ रही है, इसलिए कि पीएम मोदी साहब जब हरी झंडी दिखाने आते हैं तो पूरे मीडिया में उसकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें। जबकि वंदे भारत कई मरतबा कई हादिसे हुए, कभी गाय के टकराने की वजह से, और वो सिलसिला जारी रहा तो उस वक्त वंदे भारत तनकीद के जद में रही। अब जो है कल ही खबर आई थी, बल्कि एक दिन पहले, कि वहाँ के खाने में कॉकरोच मिला था। अब एक वीडियो यहाँ की इसमें सफ़र कर रहे मुसाफिरों ने बना करके भेजा है और इसको शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया में। इसको आपको सुनाएंगे कि किस तरह से जो है 17 ट्रेनें डिले करके वंदे भारत को जो है छोड़ा गया और फिर उसके अंदर की हालत ये है। ये एसी कोच है, ये एसी कोच की अगर ये सूरत हाल है जहाँ पानी ना दिया जाए, कई घंटों तक रोके रखा जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे। देख लीजिए किस तरह का इल्ज़ाम यहाँ के मुसाफिर लगा रहे हैं, आप खुद सुन लीजिएगा। हेलो एवरीवन, सो हम यहाँ पर वंदे भारत में हैं। यहाँ एक एक जना परेशान है, एक एक जना। 3 घंटे से लोग हार्ट पेशेंट है, बीमार है, सफोकेशन हो रही है, 100 कंप्लेन कर ली, कोई इलाज नहीं है। पागल हो गए हैं लोग और स्टाफ आ रहा है बदतमीजी से बोल के जा रहा है, कह रहा नहीं हो सकता, ठीक जो करना कर लो। ये वंदे भारत के हाल है। शुरू में पानी की बोतल बिल्कुल गर्म आई है, उबलती हुई पानी की बोतल्स आई है। बाद में कहने के बाद वो ठंडी बोतलें भेजी गई इनकी तरफ से, और सफाई का बिल्कुल भी कम सफाई नहीं दी। कंप्लेंट मत करो, गलती हो गई, ठंडा पानी ले लो, बस कंप्लेंट मत करो। और जाते हुए भी गर्म पानी था, आते हुए भी हम 10 जने थे, बोला 10 जनों में 4 बोतलें एडजस्ट कर लो पानी। नाज़रीन गिरामी, मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम भारतीय दौरे पर हैं बताया जा रहा है और इस वक्त उनकी जानिब से कुछ अलग अलग हवालाजात से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भारत में जो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ इस मामले सीरियस इशू बताते हुए इस मामले पर, इस मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश की है। तो वहीं पर जब उनको जाकिर नायक को हवाले करने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि हमें जो है एविडेंस जाकिर नायक के ख़िलाफ़ जो भी हैं वो दें, और जो है उसके बाद ही ये फ़ैसला लिया जा सकता है कि जाकिर नायक को भारत के हवाले किया जाएगा, नहीं जब तक कि आप उनके ख़िलाफ़ मौजूद सारे के सारे एविडेंस और सबूत हमें नहीं देते। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, भारत के दौरे पर रहते हुए भारत में मुसलमानों को जो सीरियस इश्यूज़ हैं उनको बयान करने को लेकर के भी अलग अलग तरह की तबसरे इस वक्त किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है एक वीडियो बल्कि एक तस्वीर मुजाहिदीन की जानिब से शेयर की जा रही है और वो है कादिमून वी आर कमिंग। दरअसल इस तस्वीर को पेश करते हुए दावा किया जा रहा है जिसमें तिल अबीब और इसराइल का नक्शा और वहाँ पर बस और दीगर चीज़ों को फटे हुए अंदाज में दिखाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि याह्या सिनवार जो इस वक्त हमास के चीफ बने हुए हैं, इस्माइल हानिया की शहादत के बाद उन्होंने इससे पहले दावा किया था कि उनके पास 10,000 ऐसे खुदकश बमबार हैं जो इस मेरे इशारे के मुंतज़िर हैं, वो कभी भी इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। और अब इधर 2 दिन पहले आपको हमने वो ख़बर सुनाई थी प्राइम टाइम में कि कार में एक खुदकश बम धमाका हुआ था जिसमें जो है नुकसान हुआ था। उसके बाद एक और धमाका हुआ था और उसके बाद आज जब ये तस्वीर सामने आ रही है तो महसूस यही होता है कि यह सिनवार कहीं उन 10,000 जो खुदकश बमबार हैं उनको परमिशन तो नहीं दी। अगर दी गई है तो फिर जो है तबाही मचेगी इसराइल में और मुख्तलिफ इसराइल की बस्तियों में, और इस तरह का धमकियामेज़ इमेज भी इस वक्त जो है
शेयर किया जा रहा है मुख्तलिफ जो है इस वक्त मुजाहिदीन के ट्विटर पेजेस से। इसी का तस्करा करते हुए जो है अलग अलग तबसरों के साथ ये तस्वीर इस वक्त जो है शेयर की जा रही है, अरबी में, अंग्रेज़ी में और दीगर ज़बानों में। नाज़रीन गिरामी, फ़िदाई हमले की इब्तिदा भी हमास ने ही शुरू की थी और काफ़ी अरसे से इन हमलों को मौकूफ़ करके रखा गया था। अब क्यों मौकूफ़ करके रखा गया तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन शेख सिनवार के इस वक्त जो है हमास की चीफ बनने के बाद से ये जो है पूरी तरह से इस बात का इश्तिबा भी जो है सामने लाया जा रहा था, इम्कानात भी कि कहीं वो इसका ऐलान तो नहीं कर देंगे, लेकिन इधर दो तिल अबीब शहर में और दीगर इलाक़ों में खुदकश बमबारी के बाद अब ये जो है पूरी तरह से बात सामने आ चुकी है कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है या सिर्फ ये धमकी आमेज़ इमेज है। उधर नाज़रीन गिरामी, खबर 2-3 अलग अलग ज़राए से आ रही है कि ईरान 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल पर हमला कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले ईरान ने खुद इशू किया था कि 22 अगस्त से पहले पहले जो है मिसाइल दागे नहीं जाएंगे, और उस वक्त भी हमने आपके सामने तस्करा किया था कि जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई तो अमेरिका के इशारे पर या अमेरिका के कहने की वजह से ईरान ने 15 दिन के लिए बदला लेने के लिए मौकूफ़ रखा था खुद को, और उसी वक्त ये बात जाहिर की गई थी कि 22 अगस्त तक किसी भी तरह का मिसाइल हमला इसराइल पर नहीं होगा। अब चूँकि आज 22 तारीख़ है, कल 23 होने वाले हैं, 2-3 मुख्तलिफ ज़राए की तस्दीक तो नहीं कर सकते। मुमकिन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान इसराइल पर हमला कर दे। इस तबसरों के साथ भी इस वक्त अलग अलग तरह की जो है अरबी अखबारात में और ईरानी फ़ारसी अखबारात में तबसरे शुरू हो चुके हैं, ट्विटर पेजेस भी। अभी अगले आने वाले कुछ घंटे हमें बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है। उधर आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली काबीना ने मुसलमानों की शादी के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इंतहाई अहम फ़ैसला ले लिया है। 21 अगस्त को आसाम काबीना में मुस्लिम शादी रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को मंजूरी दे दी गई। इस बिल की मंजूरी मिलने से मुसलमानों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन का इख्तियार काजी से छिन जाएगा और ये जिम्मेदारी हुकूमत के पास हो जाएगी। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। इसने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज आसाम काबीना ने मुस्लिम शादी रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को मंजूरी दे दी। इसमें 2 इल्तिज़ामात हैं। पहला, शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं हुकूमत करेगी। दूसरा, नाबालिगों की शादी के रजिस्ट्रेशन को नाजायज़ माना जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसका चेहरा सामने आते ही इसके वो मुतअद्दिद मुतज़ाद बयानात आप लोगों के सामने होंगे। इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तो इस वक्त ये सफ़े अव्वल का दुश्मन माना जाता है। बहरकैफ इस वक्त इसके पास इख्तिदार है तो ये दुश्मनियों की सारी हदें पार करने की कोशिशें कर रहा है और सिस्टम को पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर रहा है। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश में खौफनाक रेक्टर धमाका हुआ है जिसमें 15 अफराद के जाँ बहक होने और तकरीबन 50 लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जहाँ नाज़रीन गिरामी, वाक़या एक फार्मा यूनिट में जो है पेश आया था जिसमें हर तरफ चीखो पुकार फैल गई। अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में दवा कंपनी एसेंटिया में जब बड़ी तादाद में मुलाजिमीन लंच ब्रेक ले रहे थे तभी ये धमाका हुआ था। अफसरान का मानना है कि लंच ब्रेक के दौरान कंपनी अहाते में धमाके के बाद ज़बरदस्त आग लग गई। इससे मुलाजिमीन में अफरा तफरी फैल गई। जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागना शुरू हो गए। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और NDRF और पुलिस नौजवानों ने इमारत की 3री मंजिल पर फंसे हुए मुलाजिमीन को बड़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकालने में कामयाब हुई। इस दौरान ज़ख्मियों को अनकापल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल भी कराया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जहाँ पर 300 मुलाजिमीन मौजूद थे वहाँ पर इतना बड़ा धमाका अचानक कैसे हुआ, उसकी वजूहात क्या थी, तमाम चीज़ों की जो है छानबीन करने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला ने जांच का हुक्म भी दिया है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि हादसे का शिकार हुए लोगों के चमड़े केमिकल की जलन से बुरी तरह से छिलने लगे थे। बेहोश होने से पहले मुतासिरीन खूब चीख रहे थे। भाई नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,